हे गाइस, वेलकम टू रेस एकेडमी। और आज हम प्रोजेक्शन ऑफ लाइन पे सम्स करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमें एक सम्स दिया हुआ, अ लाइन ए बी 70 mm लॉन्ग इज इंक्लाइन एट एन एंगल 30 डिग्री टू दी एच पी एंड 45 डिग्री टू दी वी पी. Its endpoint A is 10 meter above the HP and 20 mm in front of VP. Draw the projection of line AB. Assume complete line to be in the first quadrant. तो ये देखिए, ये हमारा सम हो गया। अब इसके हिसाब से हम डेटा लिखेंगे सबसे पहले। तो इधर देखिए, आपको एक अलाइन ए बी लिखा हुआ है, मतलब कि वो ट्रू लेंथ है। मैंने आपको बताया था अलाइन ए बी मतलब ट्रू लेंथ होता है। तो ये 70 mm दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद देखिए कि हमें एंगल्स दिया हुआ है उसका एच पी और वी पी पे। एच पी और वी पी से एंगल बताया है। तो उससे पहले आप ये देख लीजिए कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो इसके हिसाब से क्या होएगा, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो एक्सिस से ऊपर जो रहेगा वो रहेगा हमारा वी पी, डेट इज़ वर्टिकल प्लेन। और इसके नीचे जो रहेगा वो रहेगा एच पी, डेट इज़ हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। अब इसके बाद देखिए कि हम एंगल्स लिख देंगे। एक लिखा था 230 डिग्री टू दी एच पी, मतलब कि वो वी पी पे आएगा, मतलब कि वो टीटा रहेगा। टू दी एच पी आपको बताया था रहेगा तो। और उसके बाद अब ये देखिए कि फिर टू दी 45 डिग्री वी पी लिखा था, तो वो रहेगा हमारा 45 डिग्री, ठीक है। उसके बाद हमें एंड पॉइंट ए बताया हुआ है, जो कि ये देखिए एक्सिस से हमें बताया कि 10 मीटर अबाव एच पी और 20 mm हेलो 20 mm एंड इन फ्रंट ऑफ वी पी, मतलब कि वो नीचे रहेगा, इन फ्रंट मतलब, ओके। उसके बाद और एक चीज़ आपको याद रखना है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो ये हमारा डेटा हो गया। अब इसके हिसाब से हम ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले आप एंड पॉइंट ए बनाएंगे कभी भी लाइंस में। तो हम सबसे पहले एंड पॉइंट ए बनाएंगे जो कि 10 मीटर ऊपर रहेगा और 20 mm नीचे रहेगा। तो ये हो गया मेरा एंड पॉइंट ए। उसके बाद मुझे इसको नेम करना है। तो आपको पता ही होगा, अगर जिसके भी आगे एच पी लिखा रहेगा जिसके भी, तो हम उस पर ए डैश यूज़ करेंगे। या तो आप ये समझ लीजिए कि वी पी पे जो भी चीज़ आप बनाएंगे वो डैश रहेगा, ठीक है, और नीचे वाला ए रहेगा। तो ये हो गया। अब इसके बाद मैं दो हॉरिजॉन्टल लाइन बना दूंगा, ए डैश और ए पे। तो ये देखिए, मैं हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊंगा और ये देखें, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ताकि मैं एंगल्स बना सकूं। तो ये मेरी हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन ए डैश पे। कुछ इसी तरह मैं नीचे भी हॉरिजॉन्टल लाइन बना दूंगा। तो ये हो गई मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन। अब इसके बाद मैं टीटा बनाऊंगा, ट्रू लेंथ का टीटा और फाई एंगल्स मतलब बनाऊंगा। तो सबसे पहले देखिए 30 डिग्री ऊपर वीपी पे मार्क करूंगा और नीचे 45 डिग्री मार्क करूंगा। तो ये मेरा आया कुछ इधर। तो ये हो गया मेरा एंगल्स। इसके बाद मैं ट्रू लेंथ 70 mm ड्रॉ करूंगा 45 डिग्री से। और ये हो गया, तो ये हो गया 70 mm, ठीक है। और ये ऊपर भी ड्रॉ कर दूंगा 70 mm 30 डिग्री से। तो ये हो गया मेरा 70 mm, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्या करूँगा कि पहले तो मैं इसको, ये मेरे को ये पता चल गया कि ये लोकस है, इससे आगे नहीं जाएगी मेरी लाइन, ठीक है। और इसको नेम कर देता हूँ मैं। तो ये ए डैश है, तो आपको पता ही रहेगा ऊपर ट्रू लेंथ का B1 डैश रहता है नेमिंग, और नीचे जो रहता है एच पी पे उसको हम ट्रू लेंथ को B2 बोलते हैं, ठीक है। तो अब मैं ये नेक्स्ट स्टेप क्या करूँगा कि ये जो B2 है और B डैश है उसको मैं एक्सटेंड कर दूँगा, ताकि मुझे EL और PL मिल जाए रिस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले मैं इसको एक्सटेंड करूँगा ए डैश पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाए थे B2 को। तो
ये देखिए ये एक्सटेंड हुआ कुछ इधर रहा, ठीक है। और कुछ इसी तरह से मैं B1 डैश को भी एक्सटेंड कर दूंगा एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन पे, ठीक है। ये एक्सटेंड हो गया। अब मैं इसको नेम कर देता हूँ। तो सबसे पहले ये देखिए ये ऊपर वाला जो रहेगा ये एलिवेशन लेंथ रहेगी, ओके, ये इधर से इधर तक का। और ये देखिए ये B2 था तो ये B2 डैश हो जाएगा, एक्सटेंड होगा। ये देखिए इधर तक का मेरा एलिवेशन लेंथ है। और ये B1 डैश है तो नीचे B1 हो जाएगा, ठीक है, डैश नहीं आएगा। और ये प्लेन लेंथ हो गई, तो ठीक है, ये हमारा EL और PL बन गया। उसके बाद आपको मैं ऑलरेडी बताया हूँ कि EL इक्वल टू फ्रंट व्यू होता है और PL इक्वल टू टॉप व्यू होता है। तो अब मैं इजीली टॉप व्यू और फ्रंट व्यू बना सकता हूँ। उससे पहले मैं सबसे पहले लोकस बना दूंगा इसका कि ये अब इससे आगे मेरी लाइंस नहीं जाएगी, मतलब ये मेरा एंड है, ठीक है। तो ये मेरे को एंड मिल गया। और ये मुझे एंड मिल गया। तो ये लोकस थोड़ा बड़ा सही से बना देता हूँ। तो ये हो गया लोकस, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, कंपास लूँगा, प्लेन लेंथ को सिर्फ प्लेन लेंथ से एक आर्क बनाऊँगा। तो ये B1 डैश मेज़रमेंट लिया हूँ और उसके बाद एक आर्क बना देता हूँ, ठीक है। तो जहाँ आर्क मेरा लोकस पे टच होगा ये हो जाएगा टॉप व्यू। और कुछ इसी तरह से ऊपर भी बना दूंगा मैं ताकि मुझे फ्रंट व्यू मिल जाए। तो ये देखिए ये हो गया मेरा आर्क। तो ये हो गया मेरा फ्रंट व्यू। और ये इसको नीचे टॉप व्यू भी बना देता हूँ मैं, थोड़ा डार्क लाइन से, थिक लाइन से आपको बनाने का इसे फ्रंट व्यू और टॉप व्यू को, बाकी सब थिन लाइन से बनाएंगे हम लोग। तो ये देखिए तो मैं नेम कर देता हूँ टॉप व्यू और ये फ्रंट व्यू। और ये A डैश है तो ये B डैश रहेगा फ्रंट व्यू। और नीचे वाला देखिए ये B रहेगा A। तो और ये देखिए ये लोकस ऑफ B डैश है और ये लोकस ऑफ B है, ठीक है। तो बस और यहाँ ये इधर एंगल्स भी लिख देता हूँ। ये 30 डिग्री था ये एंगल थीटा और ये फाई 45 डिग्री था। तो ठीक है, बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।